अभी तक एक भी मंच शेयर नहीं किया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी की रैलियां अब होनी शुरू हुई हैं। दूसरी बात, हमारे सभी बड़े बड़े नेता, अब आप तो कहेंगे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भी कोई रैली शेयर नहीं हुई। नहीं, क्योंकि राजस्थान की नेतृत्व में हमारे वसुंधरा जी राजस्थान की सबसे वरिष्ठ नेता है, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं 2 बार की। तो बड़े नेताओं की सभाएं प्रभावकता और उपयोगिता की दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर लगाई जाती हैं, ताकि कम समय होता है चुनाव प्रचार का, उससे सभी बड़े नेताओं के प्रभाव का सही। उदयपुर में कन्हैयालाल बीजेपी का पोस्टर पर, बड़े दुखद बात है। ये राजस्थान की वो धरती जिसके बारे में हमने बचपन में कविताओं में पढ़ा था कि जमा सके अधिकार तनिक खिलजी लेकर हथियार नहीं, और ठहर सकी जिस पर छड़वर अकबर की भी तलवार नहीं। तलवार जहां किसी का सर नहीं झुका सकी, वहां सरतन से जुदा हो गया। और उसके बाद उन संगठनों के जैसे संगठनों को रैली तक निकालने की परमिशन मिली कोटा में, पीएफआई वालों की। पोस्टर बॉय की बात नहीं है, ये दुखद दर्दनाक घटना है। और मैं कहूंगा, इसे अगर इस रूप में कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना हो। यही घटनाएं शुरुआत करती हैं कट्टरपंथीता को उस सीमा तक ले जाने की कि कन्हैयालाल की घटना हमास जैसी सोच की शुरुआत। सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की तरफ बढ़ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, राजस्थान में 25 को है, मिजोरम में भी हो चुका है, तेलंगाना में 30 को है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां हमें बहुत स्पष्ट ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की तरफ बढ़ रही है। और जहां तक राजस्थान में, तो मैं कह सकता हूं कि जो जो परिवर्तन समय नजदीक आ रहा है, पूरे प्रदेश की जनता को साफ समझ में आ रहा है कि सभी समस्याओं का एक ही समाधान कमल का निशान। प्रियंका गांधी बार बार बोल रही है कि भाई मोदी जी यहाँ राजस्थान में आ रहे हैं, दूरबीन से मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे हैं। पहले वो अपने मुख्यमंत्री को एक चश्मा लगा के तो देख, आपको ध्यान हो, अभी फोटो दिखाई गई थी 3-4 दिन पहले, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी एक टेबल पर बैठे हो, कहा जा रहा था बड़ी एकता है, तो वीडियो तक जारी करने की स्थिति नहीं दिख पाई। एक टेबल पर बैठ के दिखाया जा रहा है कि दोनों एक हैं। मुझे लगता है इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री के जो होते हुए उसमें चेहरे में इतना द्वैत है, इतनी डुअलिटी है कि पिछले 5 साल में सरकार ने विकास का काम तो किया नहीं, मगर सरकार में मुख्यमंत्री को लेकर घमासान बहुत देखा। तो कांग्रेस की जो स्थिति राजस्थान में है, उस पर मैं मुख्यमंत्री के लेवल के लिए कहना चाहूंगा, राजस्थान ने कांग्रेस का एक अद्भुत मुख्यमंत्री देखा। भारत के राजनीतिक इतिहास में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा था वो बागी हो गया। ये सिर्फ राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिला कि अशोक गहलोत जी बागी खेमे में आ गए, फिर आपने देखा वो डोटासरा जी बागी खेमे में, स्पीकर सीपी जोशी जी बागी खेमे में, और अजय माकन जी ऑब्जर्वर बन के आए थे। उनकी वो वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो वो कह रहे थे कि विधायक हमसे मिलने नहीं आए, मैं जाके हाईकमान से शिकायत करूंगा, मतलब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और उसके बाद पार्टी के अंदर सचिन पायलट और इनके बीच में जो हुआ, तो मैं कह सकता हूँ उसमें तो वही वाला पंक्ति लागू होती है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो मुझे लगता है अब इस बार कांग्रेस के राजनीतिक दृष्टि से साबुत बचने की कोई संभावना नहीं। सर, आप दावे तो कर रहे हो, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान में बागियों की इतनी तादाद है। अकेले बाड़मेर में ही भारतीय जनता पार्टी से निकल के आपके पूर्व सांसद, पूर्व विधायक वो दूसरी पार्टियों में चले गए। साथ ही साथ कई लोग निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो भाजपा में शामिल किए गए। बड़ी जबरदस्त तरीके से उनकी वहां पर मेहमान नवाजी की गई और वो लोग बागी हो गए। आज ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न राजस्थान में बहुत बड़े नुकसान में है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक मूलभूत अंतर है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन, संरचना। कांग्रेस एक सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी। इसलिए हम एकमात्र राजनीतिक दल है जिसका 72 साल में कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ, और कांग्रेस का 135 साल का, मैं 1885 से बोला, कोई 20 साल बता दे जब डिवीजन ना हुआ हो। जहां तक हमारी पार्टी की बात, हम कैडर आधारित है, इसलिए कोई हमें छोड़ के जाता है, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, बड़े बड़े नेता भी जो हमें छोड़ के गए, पार्टी की कोई क्षति नहीं हुई। कांग्रेस में जो छोड़ के जाता है वो निपटा देता है। ये ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस में थी, छोड़ के गई, पार्टी खत्म। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में थे, छोड़ के गए, पार्टी खत्म।
शरद पवार कांग्रेस में थे, छोड़ के गए, पार्टी खत्म होने, बड़ा बड़ा नेता गया और पार्टी को कुछ नहीं होता। तो कोई स्थानीय स्तर पे पहले पार्टी सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का पूर्ण सम्मान करती है, परंतु एक बार निर्णय होने के बाद पार्टी के साथ अनुशासन और निष्ठा से बने रहना सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। और यदि कोई छोड़ के जाता है, तो मैं बता रहा हूँ, जब बड़े बड़े लोग जो मुख्यमंत्री स्तर के थे उनसे पार्टी की क्षति नहीं हुई, मुझे नहीं लगता है कि कोई कैडर आधारित विचारधारा पे पार्टी में कोई प्रभाव डाल सकता है। बागी घूम घूम के कह रहे हैं कि अगर वो जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगी, पार्टी ऐसे बागियों को वापस लेगी अगर वो जीतने की संभावना होती है। देखिए, यदि उनके मन में पार्टी के प्रति जरा भी सम्मान होता तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की परिधि से बाहर जाने का विचार नहीं करते। और एक बार जो उस परिधि से बाहर चला गया, तो एक लाइटर नोट पे कहूंगा, एक वो हम लोगों को नहीं कहता था कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करो कि वो गया 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 तो ऐसा गया कि वापस नहीं आया, तो उसने कहा ही वेंट सो ऐसो वेंट कि केमा ही ना आए, वो वाली स्थिति है। सर, गिरिराज मलिंगा एक ऐसे कांग्रेस की पूर्व विधायक जो भाजपा में आए, लेकिन उन्होंने एक एक्सियन की हड्डियां तोड़ दी, 22 जगह से फ्रैक्चर है, कई महीनों से वो अस्पताल में है। ऐसे अपराधियों को पार्टी कैसे शामिल कर रही है जो जेल जाकर आ गए? देखिए, जो आप विषय की बात कर रहे हैं, जैसे स्थानीय विषय के बारे में मुझे उस प्रकरण की विशेष रूप से स्पेसिफिक कोई जानकारी नहीं है, वो आपको स्थानीय नेता देंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आचरण में उच्च कोटि की गुणवत्ता और आदर्श का पालन करते हैं। ये हमारा 72 वर्ष का इतिहास है, और यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर पार्टी प्रभावी कार्रवाई करती है। आपने देखा कि हमारे बड़े बड़े नेताओं के भी यदि परिवार के लोगों ने कोई कार्रवाई की है, तो प्रधानमंत्री जी ने भी सार्वजनिक मंच से भी उस चीज के बारे में संकेत दिया है, आप जानते हैं। सतपाल मलिक जी ने कहा है कि अगर भाजपा 2024 में आई तो मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए भाजपा को मत लाना। देखिए, देश की जनता देश के मुद्दों के आधार पर तय करती है, किसी के बयान के आधार पर नहीं। सतपाल मलिक जी जिन पदों पे थे, मुझे लगता है कि उस पद की नैतिक और संवैधानिक दोनों मर्यादाओं का उन्होंने पालन नहीं किया। बेहतर होता कि वो, अगर इंग्लिश में कह दूं, ही शुड हैव अबाइड बाय द मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रेविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ही वाज इंटरेस्टेड। सतपाल मलिक जी ने नहीं किया, ये दुखद बात है। धन्यवाद सर।